हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको सेमी स्टिच कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। जैसे मार्केट में हम जाते हैं तब हमें सेमी स्टिच कुर्ती या सूट हम खरीदते हैं। सेमी स्टिच का मीन्स है जिसका गला पहले से ही बना हुआ होता है, उसको कहते हैं सेमी स्टिच। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कुर्ती दिखा रही हूँ अपनी। इसका नेक हाई नेक पहले से बना हुआ था, बॉर्डर लगा हुआ। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और ये है इसकी स्लीव्स ब्लैक कलर में। इसकी भी हम कटिंग करना आपको दिखाएंगे अभी। और इसमें नीचे बॉर्डर भी दिया हुआ है, ये भी पूरा बना हुआ है बॉर्डर, तो नीचे भी फोल्ड नहीं करना है इसमें। तो इसको आज मैं किस तरह से कटिंग करते हैं एक सेमी स्टिच सूट या कुर्ती की, वो मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले आप इस कुर्ते को उल्टा करेंगे। उल्टा इसलिए करेंगे, आप जानते ही होंगे कि हमेशा उल्टी साइड से निशान लगाकर उधर से ही सिलाई होती है। तो इसको हम उल्टा करके बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम मार्किंग करेंगे अपने मेजरमेंट की, फिर इसको हम कट करेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए जिससे कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो और प्रॉब्लम ना हो इसको कटिंग करने में। इस तरह मैंने इसको रखा। अब रखने के बाद पहले आप एक पेपर पे अपना पूरा मेजरमेंट लिख लीजिए, या फिर आप अपना कोई कुर्ता या कुर्ती इसके ऊपर रख के भी मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंधों का माप लेते हैं। शोल्डर्स लेंथ नापी जाती है सबसे पहले। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेरी शोल्डर लेंथ है 14 इंचेस। तो 14 इंचेस का इसमें हम हाफ मेजरमेंट लेते हैं क्योंकि कपड़ा फोल्ड हो चुका है। तो 14 का हाफ होता है 7 इंचेस। 7 इंचेस अब इसमें हम मार्क करेंगे, बट ये ध्यान रखिए 7 से हाफ इंचेस इसमें हमें सिलाई के लिए भी चाहिए। और मैं हाफ इंच ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ और क्योंकि ये हाई नेक है तो इसमें कंधे थोड़े चौड़े अच्छे लगेंगे। तो मैं इसमें अपने हिसाब से 8 इंच का कंधों का नाप का मार्क करूँगी। आप अपने हिसाब से मार्क करिए, जिस डिज़ाइन का आपका गला है सेमी स्टिच कुर्ता या कुर्ती में बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप कंधों का माप लेके फिर इसमें हाफ करिए, तब मार्क करिएगा। पहले मैंने 7.5 मार्क किया, अब मैं हाफ और ऐड कर रही हूँ, तो मैं 8 इंचेस इसमें मार्क करूँगी। सबके हाइट लेंथ के हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट आता है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कंधों का माप लेके इसको निशान लगाइएगा। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा ठीक कर रही हूँ क्योंकि जब हम कंधों की फिटिंग देते हैं सिलाई करते टाइम तो हाफ इंच डाउन जाकर तब मार्क करते हैं और एक टेढ़ी लाइन खींचेगी यहाँ पर जिस पे आप सिलाई करेंगे, उससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और देखने में अच्छा लगता है। इस तरह से ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस पे मैं सिलाई करूँगी। क्योंकि इसमें तो सेमी स्टिच कुर्ती है, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई दी गई है, तो वो हमें अपने अकॉर्डिंग भी बनाना है। अब आइए हम इसके आर्म होल काटेंगे। आर्म होल कैसे मार्क करते हैं, जितनी आपके कंधे की लंबाई थी हाफ में, उसके अकॉर्डिंग ही आप नीचे जाएंगे, डाउन जाकर फिर मार्क करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं 7.5 इक्वल टू 7.5 इंचेस, शोल्डर लेंथ इक्वल टू आर्म होल लेंथ। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच का ही निशान लगाया है। और अब इसमें एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए जिस पे आप अपने चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। और अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट से ये नीचे वाले पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर दीजिए और एक ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा। ये देखिए, इसमें मैं एक 1 इंच का मार्क लगाऊंगी इस तरह, और फिर मैं इसको एक कर्व लाइन दूंगी। यह आपकी आर्म होल तैयार है कटने के लिए। इस तरह से आप एक अच्छा सा कर्व लाइन दीजिए, ये आर्म होल यहाँ से कटिंग होगी। अब आप जो आपने स्ट्रेट लाइन खींची है, अब इस स्ट्रेट लाइन में आपको अब अपना चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट की कितनी आपकी चौड़ाई है,
मेरे इस सैम्पल मेजरमेंट में 38 इंचेस का नाप है, तो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तो 40 इंच हुआ। 40 इंच को 4 से डिवाइड करने पर 10 इंचेस आता है। तो 10 इंच का मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। जिस हिसाब से आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको जितना ढीला रखना है कुर्ता उतना इंच ऐड करके तब आप मार्क लगा लीजिए। सपोज आपका 36 इंच की चेस्ट है तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा उसमें आप 1 इंच या 2 इंच जितना ढीला रखना चाहते हैं वो मार्क करिए। अब हम कमर का माप लगाएंगे। कमर का नाप लगाने के लिए मेजरमेंट लीजिए अपनी, और फिर जहां हमने हाफ इंच डाउन किया था ऊपर शोल्डर लेंथ में, वहां से नीचे जाएंगे 14 इंचेस पे। 14 इंचेस एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 15 या 16 भी इसमें ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने कमर की मेजरमेंट लेके उसको भी 4 से डिवाइड करूँगी और जितना मुझको इसको लूज़ रखना है उसके अकॉर्डिंग वो ऐड करूँगी और फिर मैं इसमें उतना इंच का निशान लगाऊंगी। तो मेरा इसमें कमर का नाप आया है 8 इंचेस, मीन्स 8 इंचेस आया। फिर मैंने 1 इंच और ऐड किया उसमें, फिर टोटल आया 9 इंच। तो मैं 9 इंच का इसमें मार्क लगाऊंगी। आप भी इसी हिसाब से मार्क लगाइए कि आपको कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है। अब मैंने यहाँ 9 इंच पे मार्क लगाया। ये मेरे 2 मेजरमेंट हो चुके हैं। अब लास्ट है हिप मेजरमेंट। हिप मेजरमेंट के लिए अगेन आपको 14 इंचेस डाउन जाना है, मगर आर्म होल के निशान से, जो आर्म होल का निशान लगा था चेस्ट लाइन का, उस निशान से नीचे जाना है और फिर यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर अपना हिप मेजरमेंट करना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो आपकी इंचेस निकल के आएगी उसका निशान यहाँ पे लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें 10.5 इंचेस निकला मेरा रिजल्ट, तो मैं 10.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अगर आप सही से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप चाहें तो अपना कोई सूट या कुर्ती रखकर उसमें भी आप मेजर कर लीजिए। उससे भी आपको एग्जैक्ट साइज पता चल जाएगा कि आपको कितनी फिटिंग इसकी रखनी है। क्योंकि आप जो एक सूट या कुर्ती बनवा चुके हैं टेलर से, उसका भी मेजरमेंट वही होगा जो आपको चाहिए। तो आप उससे भी अपना इंच टेप रखिए, कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से जैसे कपड़ा रखा है, और उसको इंच टेप से नाप कर फिर आप ये कुर्ती काट सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आप ये पॉइंट सारे ज्वाइन कर देंगे और एक कर्व लाइन देते हुए नीचे तक आएंगे। इस तरह आपने कर्व लाइन दी। अब मेरी अपर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए बॉटम में। बॉटम में इसको नीचे घेरा बोलते हैं। आजकल सूट और कुर्ती स्ट्रेट फिटिंग या ए शेप की फिटिंग की चल रही हैं, तो इसलिए आप उसी के हिसाब से नीचे बॉटम बनाइए। तो मैंने इसका घेरा सूट का 24 इंच का लिया है। 24 इंच में इसमें हाफ होता है, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 24 को 2 से डिवाइड करने पे 12 इंच आया। तो मैंने 12 इंच का यहाँ पे पॉइंट लगाया और इन ऊपर जो वेस्ट जो मेरी ये हिप लाइन का पॉइंट था उससे इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये आपकी चाक बनेगी यहाँ पर, जिसको स्लिट्स भी बोलते हैं कुर्ते की। ये ज्वाइन की। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से हमको नहीं कटिंग करनी। हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे फोल्ड करने के लिए, वहाँ से आपको कट करना है। ये देखिए इस तरह मैंने डबल लाइन बनाई है और जो बाहर वाली लाइन है वहाँ से कटिंग होने के बाद तब वो कपड़ा फोल्ड होगा। और मैंने नीचे चाक के लिए 1 इंच लिया था और अब मैं इस सूट के लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। मतलब 1.5 इंच से 2 इंच आप ले सकते हैं। जितनी मार्जिन छोड़ना चाहे अंदर छोड़ सकते हैं, कि आपको ढीला करना है या कुर्ता ठीक करना है उसमें भी ज़रूरत पड़ती है आगे जाकर। तो ये देखिए मैंने नाप लगाया। अब मैं इस कुर्ते की कटिंग करूँगी बाहर वाली लाइन से। तो यह आपका मेजरमेंट पूरा हो चुका है कुर्ती का, कि आपको किस तरह से करना है। अब आप इसको कटिंग कर लीजिए बाहर वाली लाइन से।
अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स का कपड़ा दिया गया है, इसमें आप कह सकते हैं कोहनी से नीचे तक की स्लीव्स आएंगी, तो लॉन्ग स्लीव्स से थोड़ी छोटी हैं, तो मैंने इसको 15 इंचेस की लेंथ में लिया है और हाफ इंच है इसका सिलाई का, इसलिए 15.5 लेंथ मैंने इसकी मार्क की। दोनों तरफ नाप के आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। उसके बाद ऊपर से 5 इंच लेके और नीचे की गहराई से 3 इंच लेके निशान लगाने के बाद एक कर्व लाइन फॉर्म करेंगे। यह आपका आर्म होल का पार्ट यहाँ से कटेगा। इसके बाद जब आप ये कर्व लाइन बना लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपने आस्तीन की चौड़ाई नापेंगे कि आपको कितनी चौड़ी आस्तीन रखनी है हाथ की गोलाई लेके। और उसके बाद आप यहाँ अपना आर्म होल की गहराई भी देख लीजिए। मेरी 9 इंचेस निकली है, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, पॉइंट लगा लिया कि मुझे अपने आर्म होल मैंने 9 इंच के लिए थे, कुर्ती में भी और यहाँ पर भी। और फिर आपने जो चौड़ाई लगाई आस्तीन की वहाँ सामने की तरफ एंड में, फिर इन 2 पॉइंट्स को आप इस तरह मिला देंगे। आर्म होल की कटिंग कर लीजिए, बट ये याद रखिएगा इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसमें भी आपको मार्जिन देनी है क्योंकि सिलाई के लिए भी कपड़ा चाहिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए और अब इसको आप यहाँ से काट लीजिए। ये आपने कटिंग की। इस तरह से आपकी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है और इसमें नीचे बॉर्डर दिया हुआ था सिला हुआ, क्योंकि ये सेमी स्टिच है तो मुझे नीचे के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना पड़ा। आप चाहें तो नीचे 1 इंच कपड़ा छोड़ दीजिएगा फोल्ड करने के लिए। अब आप इसमें कर्व देंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। एक कर्व दिया जाता है, उससे आपके आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरह से कर्व बनाइए सिर्फ फ्रंट साइड में दोनों आस्तीन की और इस तरह से उसको कट कर लीजिए। इसी तरह का कर्व आपको अपनी फ्रंट कुर्ती में भी बनाना है, जो फ्रंट पार्ट है, और एक गहराई देते हुए फिर यहाँ से आर्म होल उसके साथ अटैच हो जाएगी और अच्छी तरह फिनिशिंग देके तब इसकी सिलाई शुरू करिएगा। ये थी मेरी कुर्ती की कटिंग, किस तरह से सेमी स्टिच सूट को आप कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने ये ट्राई किया या नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।